बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। मागहु बर जोई भाव मना महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन भाए वही बर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोड़ी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम यगम कही जात सुनाही। तुम्हि देते अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सौ कुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु निप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्जामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। चाहूँ तुम समान सुता, प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनि वचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजौ कह जाई, निपतो तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोकी कर जोड़े, देवी मागु बर जोड़ु चितोड़े। जो बरुनाथ चतुर निप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुति होति डिटाई, यद्यपि भगत हित तुम्हि सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उड़ अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव यहीं, जो सुख पावहि जो गति लहीं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं,
सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही मैं सो दीन है अब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैं तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोड़े कबहु न मिटहि अनुग्रह मोड़े। बंदी चरण मनु कहे बहोरी अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके कहा, हे प्रभु, मेरी एक और विनती है। सुत विषयिक तव पद रति हो मोहि बर मूढ़ कहे किन को। मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबर माग चरण कही रहेऊ एवं मस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करि भोग विशाल विशाल तात गए कछु काल पुनी। होई हहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश समारे होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरिताता करी हूँ चरित भगत सुख दाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जे सुनि सादर नर बर भागी भवतरि हहि ममता मद त्यागी। आदि सक्त जेहि जग उपजाया सो अवतरि मोहिरिय माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति वह यह मेरी स्वभूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पुरौब मैं अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है सत्य है सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति ऊर्धरि भगत कृपाला तेहि आश्रम निवसे किछु काला। समय पाई तनु तजि अनयासा जाई कीन्हे अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत यति उमहि कही वृषकेतु।
भरद्वाज सुनो अपर मुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो।